नमस्कार दोस्तों भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन में भाई। एक बार फिर से स्वागत है। तो जब करेंगे भाई अपने साइंस के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आप 50 क्वेश्चन करांगे, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। जो से आप क्वेश्चन करांगे यहाँ सारे के सारे आप तो यहाँ पहले एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। हरियाणा पुलिस में भी, इंडियन आर्मी में भी भाई, एयरफोर्स में, नेवी में, सारे हम पूछ लिए भाई यहाँ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई अपना, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है भाई। तो पित्त है जो किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा क्या किया जाता है भाई, पित्त पैदा किया जावा है, ठीक है। यकृत ना के बोला हाँ, लीवर भी गवा हाँ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पिछली बार एग्जाम में पूछ रखा था SSC ने यो। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, पित्त जमा होता है कि तोड़ो हुआ है पित्त जमा, तो पित्ताशय में हुआ है भाई, ठीक है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्त जमा हुआ है, यो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे क्वेश्चन है भाई अपना, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है भाई, ठीक है। तो 120 मिलीमीटर तय 80 मिलीमीटर हुआ है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है या घटता है भाई, तो बढ़ जाता है भाई, ठीक है, रक्तचाप। आगे है भाई अपना क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है भाई, तो 2 अरब बार धड़का अपना मनुष्य का दिल भाई, ठीक है। यो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है भाई, पंपिंग स्टेशन की तरह है भाई, ठीक है। धक 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 करे जावा है यो, ठीक है। पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करते हुए अपना हृदय भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे क्वेश्चन है भाई, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण हुआ है, ठीक है। लाल रंग किसके कारण हुआ है, हीमोग्लोबिन के कारण भाई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया यो भी। आगे अपना क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या हुआ है, तो लोहा पाया जाओगा अपना हीमोग्लोबिन में, ठीक है। यो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भाई, ऑक्सीजन का परिवहन है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन करा अपना शरीर में कौन करा है, हीमोग्लोबिन करा है भाई, ऑक्सीजन का परिवहन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे है भाई, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है भाई, तो आरबीसी का है भाई, यानी कि रेड ब्लड सेल भाई, ठीक है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य अपने शरीर में भाई, ऑक्सीजन ले जाना भाई, यानी कि एक अंग से भाई दूसरे अंग तक ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करा है, हीमोग्लोबिन करा है भाई। यो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, HSC ने कई बार पूछ लिया। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है भाई, तो लोहित कोशिकाओं द्वारा अपना शरीर में के किया जावा है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जावा भाई। यो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, जब कोई भारी पदार्थ भाई मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल भाई प्रतिक्रिया प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये भी। आगे अपना क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में होते हैं भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, स्टार लगा लो भाई इसका, यो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीहा को भाई आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना हुआ है भाई, यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना हुआ है, 120 दिन हुआ है। यहाँ भी चलिए 120 दिन जीवा है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी भाई। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, पचे हुए भोजन में मौजूद वसीले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यकृत करा है भाई इनका चूषण, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। आगे अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है भाई, ठीक है। अस्थि मज्जा में क्या होता है भाई, लाल रक्त कण का निर्माण हुआ है अपना शरीर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो यो भी अस्थि मज्जा के द्वारा भाई अपना शरीर में क्या हुआ है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन हुआ है, ठीक है। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी, तो बढ़ जाएगी भाई, ठीक है, घटती को नहीं है, बढ़ जाएगी भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई।
तो आगे अपना क्वेश्चन है भाई, सफेद रक्त कण यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है अपना शरीर में भाई? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना है भाई। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण कर रहा है भाई यहाँ सफेद रक्त कणिकाएं भाई, यानी कि WBC। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो आगे अपना क्वेश्चन है भाई, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं भाई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकला है भाई अपना की तोड़ता है मेरुदंड है भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो आगे अपना क्वेश्चन है भाई, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो कितोड़ है ये अपना केशेरुक रज्जु में है भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। आगे अपना क्वेश्चन है, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में बना हुआ है, लीवर में बना हुआ है स्तनधारी यूरिया भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटी ग्रंथि भाई। ठीक है, अवटू ग्रंथि के है अपनी मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावित ग्रंथि है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, मूत्र का पीलापन किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण भाई अपना जो पेशाब है पीला निकला है भाई। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो आगे क्वेश्चन है अपना, मेरुदीद पौधा है किसका है भाई? कैरील का पौधा है भाई यो। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे क्वेश्चन अपना, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण के है भाई? वायु है। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन है भाई, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो, कई बार पूछ लिया है SSC ने भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका संबंध किसका है भाई? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से भाई, यानी कि बिना मिट्टी के पौधे वृद्धि करने लग जाए, बढ़ने लग जाए भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है भाई? अरे पौधे भाई। ठीक है, अरे पौधे क्या कर रहे हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा O2 देवा अपना ने। ठीक है, CO2 का क्या बना हुआ? खाना बना हुआ है यहाँ, यानी कि ऑक्सीजन अपना देवा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना तो लेवा है भाई। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ भाई। ठीक है, ताकि अपना पर्यावरण शुद्ध रहे भाई। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए भाई? ठीक है, तो 33.3% भाई, 33.3% पे क्या होना चाहिए भाई? अपने पेड़ पौधे होने चाहिए भाई, यदि अपने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, नहीं तो सारे उजड़ जोगे, जेग भी पौधा नहीं रहा भाई, सांस लेने की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन अब अपना भाई, भारत में मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है भाई? यानी कौन सा क्षेत्र फेमस है भाई किसकी खेती खातर? मैनग्रोव की खेती खातर। तो यो है भाई दक्षिणी 24 परगना का कौन सा जंगल है? यो सजेनी खाली जंगल भाई। ठीक है, सजेनी खाली जंगल मैनग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं। किन पर निर्भर है भाई? यांत्रिक मदद हेतु भाई। ठीक है, यांत्रिक मदद हेतु भाई जो एम्पीफाइट वहाँ अपने पौधे हैं, तो यहाँ किस पर निर्भर हैं? यांत्रिक मदद पर भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई वो भी। तो आगे अपना क्वेश्चन है भाई, पादपाल्य एक सुविधा है जिसमें क्या है भाई? नियंत्रण दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाए भाई। ठीक है, एक ऐसी सुविधा है अपनी जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाए भाई, यानी कि पादप उगने लग जाए पेड़ पौधे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि है जो अपनी भाई, यह सबसे वह बढ़िया है भाई। कार्बनिक खेती किसने कहा है? यानी कि भाई जिसमें भाई आप खाद नहीं डालना, अपना घर का खाद डालना। ठीक है, जैसे ये भाई अपने पशुआ गोबर भाई, इसने कार्बनिक कृषि बोलना है, यानी कि बिना किसी कीटनाशक दवाई के फसल तैयार करना भाई। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि क्यों है भाई? यहाँ मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं भाई। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। जो मरुस्थलीय जीव हैं यानी कि भाई रेगिस्तान वाले, तो यहाँ रात ने क्यों हैं? सक्रिय हो जाए भाई। ठीक है, इसलिए यहाँ क्यों हैं? रात्रि के समय में ही पुष्पित हो हैं भाई यहाँ। ठीक है,
रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स भाई। ठीक है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे के अलावा हैं जीरोफाइट्स, जिसमें कैक्टस है। ठीक है, यहाँ कैक्टस कुक्टस आवा इसमें जो रेगिस्तान में उगा है। तो आगे अपना क्वेश्चन है भाई, पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था भाई? तो ग्रीनेंस ने किया था भाई। ग्रीनेंस नामक एक व्यक्ति ने क्या किया था? पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था भाई। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र के है भाई? समुद्र है भाई। स्थायी कुकर है यो, क्योंकि एक स्थान तक दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता भाई, एक के जगह टिका रहा है। ठीक है, इसका केस होता है समुद्र है भाई यो। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का अंग है भाई समुद्र भी। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है भाई? तो किस किसका बनाए रखा है भाई? पौधा ही नहीं किस्मत है, पालतू पशुओं गला भाई के कर सका है जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सका है भाई, यदि इनके साथ खिलवाड़ ना कराइयो। ठीक है, तो कई मनुष्य के वहाँ पौधे पादे काट दिए हैं, तो भाई सब पौधे लगाने चाहिए ना कि काटने चाहिए भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अपना सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्यों है भाई? ये बताऊंगा आपने। देखो, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे का लगाना और उनकी व्यवस्था करना भाई, यानी कि जो सरकारी भूमि हो है यार, उस पर पेड़ पौधे लगा रहे नहीं के खुला है वह सामाजिक वानिकी के अलावा है वह। ठीक है, यानी कि जमीन खाली पड़ी है कोई यार, ठीक है, उस पर आपने के उगा दिया, आपने पेड़ पौधा उगा दिया, उस तो उसने के कहेंगे आप सामाजिक वानिकी कहेंगे। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है भाई? के पूछा यो? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है भाई? तो लखनऊ में स्थित है भाई यो। ठीक है, लखनऊ में स्थित है भाई यो। आगे अपना क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? तो देहरादून में है भाई यो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, दन्नू के दन्नू क्वेश्चन यहाँ। आगे अपना क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र के है भाई? यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र के है? तो जलमंडल है भाई। ठीक है, जलमंडल के है भाई, पृथ्वी पर सबसे बड़ा के है पारिस्थितिक तंत्र है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है भाई? जीवशाला द्वारा भाई। ठीक है, जीवशाला द्वारा क्या किया जाता है भाई? एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, यानी कि बनाया जा सका है भाई। कृत्रिम क्यों है? यानी कि लोगों द्वारा बनाया गया भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अपना, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो के हैं संकटपन है भाई, यानी कि जातियां किसके बारे में कहा गया है भाई? पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की भाई। ठीक है, यानी कि रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें अपना नू बेरा है भाई, यानी कि अपना शेर इतने हैं, चीते इतने हैं, हाथी इतने हैं, तो उनका बारे में जिक्र करा है भाई यार। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो आगे अपना क्वेश्चन है भाई, कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता भाई? कहने का मतलब यो है, यह अंडे अंडे देवा है, सीधे बच्चे कौन देंदी? तो एक प्रकार का जंतु है यो, इसका नाम क्या है? एकिडना। ठीक है, एकिडना एक ऐसा जीव है भाई जो अंडे देवा है, सीधे बच्चे कौन देंदा। ठीक है, एकिडना क्यों है भाई? तो एक प्रकार का जंतु है भाई यो। ठीक है, जो उसने आप छुआंगे नहीं तो कांटे से हो उसके शरीर पर भाई, उसकी त्वचा के पास जावा है कांटे हुए हैं, यदि आप उसका हाथ हिलाओगे तो अपना हाथ में खून आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने दिखाई भी देवांगे, इसने साइड में पिक लगी पाओगी वीडियो में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई यो। ठीक है, यो कि तोड़ पाया जाओ है भाई, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाओ है भाई यो। ठीक है, एक स्तनधारी पशु है एक डीना भाई। ठीक है, कौन सा वर्ग में है यो? स्तनधारी पशु है भाई यो। आगे है, किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है भाई? नागराज का भाई। ठीक है, के गवा है यो, यानी कि नागराज एक ऐसा सर्प है भाई जो अन्य सांप को खा जाता है भाई। ठीक है, अपना भोजन बना लिया है। आगे क्वेश्चन है अपना, तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है भाई? तो गेबूसिया। ठीक है, गेबूसिया को भाई यदि आप तालाब और कुआं में छोड़ दें नहीं भाई तो मच्छर को नहीं पाते भाई। ठीक है, मच्छर भी डर के बैठ जाए भाई इसका। ठीक है, आगे है भाई, मधुमक्खी में पुपदुम होते हैं, यानी कि ड्रोन होते हैं, कौन से हैं? जन्मसम नर भाई। ठीक है, मधुमक्खी में वो है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, कौन करा है भाई? कपोत दुग्ध, यानी कि कपोत दूध उत्पन्न कौन करा है? पक्षी करा है भाई। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन है भाई,
कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृदंतक भाई, ठीक है। कृदंतक एड़ा संस्कृत का शब्द है भाई, इसका अर्थ क्या है? दांत है भाई, ठीक है। दांत कह लो, दांत कह लो, ठीक है। दांत बोलना है असली में तो हिंदी में इसको। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, डार्विन फ्यूजीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है भाई? तो पक्षियों के समूह के लिए किसका प्रयोग किया जावा है? डार्विन फ्यूजीज का भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो, पूछ लिया ये भी क्वेश्चन। तो आगे अपना क्वेश्चन है भाई, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष प्रबक्षी है, तो कौन सा है भाई? यो डोल है भाई, शायद एक प्रकार का जीव है भाई यो, ठीक है, डोल। आगे अपना क्वेश्चन है भाई, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा उद्दिष्ट है भाई? ठीक है, जो कौन सा है? जर्म प्लाज्म बैंक भाई, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो आज के लिए अपने भाई यहाँ क्वेश्चन थे साइंस के, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सारे के सारे। तो जिसने वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करियो, शेयर करियो, और जो अपना चैनल में पहली बार आया है भाई सब्सक्राइब जरूर कर दियो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो तब तक के लिए जय हिंद भाई, जय भारत भाई।